शिव किसी फिल्मी हीरो की तरह कार से उतरा और बाहर निकलते ही उसकी मैनेजर और शिव की असिस्टेंट प्रीति आज की मीटिंग की फाइल शिव के पास ले आई। शिव ने सबसे पहले मैनेजर नीलेश से पूछा कि क्या आज की मीटिंग के लिए सब कुछ तैयार है। मैनेजर नीलेश बोला, आप चिंता मत करो सर, सब कुछ तैयार है। इतना कहकर मैनेजर नीलेश ने प्रीति को बुलाया और मीटिंग की फाइल शिव को देने को कहा। शिव ने प्रीति से फाइल ली और ऑफिस के अंदर आ गया। जब वह अपने केबिन की ओर जा रहा था तो उसने मीटिंग की फाइल को ध्यान से चेक किया। शिव ने जब मीटिंग की फाइल को ध्यान से चेक किया तो उसे गुस्सा आ गया और उसने मैनेजर नीलेश और प्रीति को बुलाया। मैनेजर नाइल्स प्रीति के साथ जल्दी से आया और शिव सर से बोला, सर आप हमें बुला रहे थे। शिव क्रोधित हो गया और उसने फाइल मैनेजर पर फेंक दी और मैनेजर से बोला, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप अच्छी तरह जानते थे कि ये मीटिंग मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण थी, फिर भी आप ऐसी गलती कैसे कर सकते हैं। मैनेजर नाइल्स ने घबराते हुए शिव सर से पूछा, आप इतने क्रोधित क्यों हुए? सर, क्या हमने कुछ गलत किया? और अगर किया है तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। सर, आपने कहा कि हमने कुछ गलत किया है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। मैनेजर ने कहा कि सिर्फ बातचीत करने से सब ठीक नहीं होगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि ये फाइल तैयार है, फिर मैं तय करूंगा कि उसे क्या सजा देनी है। सर की बातें सुनकर मैनेजर नीलेश शिव एकदम से ठंडे पड़ गए। वो समझ रहे थे कि मीटिंग में किसी ने गड़बड़ कर दी है, इसलिए सर इतना क्रोधित हो रहे थे। लेकिन ऐसा कौन कर सकता है गलती? तभी मैनेजर नीलेश का ख्याल प्रीति के दिमाग में आया। पिछली बार जब प्रीति के पास ये फाइल थी, इसका मतलब ये था कि अगर किसी ने कुछ किया होगा तो प्रीति को पता चल जाएगा। तो बिना देर किए उसने प्रीति से पूछा, अगर फाइल तुम्हारे पास थी तो तुम्हें फाइल में हुई गड़बड़ी के बारे में कैसे पता नहीं चला? सर की आज इतनी जरूरी मीटिंग है, फिर भी तुम ऐसी गलती कैसे कर सकती हो? तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? मुझे आज तुम्हारी कितनी बातें सुननी पड़ेंगी। चुपचाप सर के सामने अपनी गलती स्वीकार करो और मुझे बताओ कि ऐसी गलती कैसे हुई और तब तुम क्या कर रहे थे। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शिव इतनी देर से